भीड़ भरे बाजार में खड़ी वो स्त्री, चारों ओर जीवन की चहल पहल है। लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सौदे कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं। बाहर से सब कुछ जीवंत दिखाई देता है, पर उस स्त्री के भीतर जैसे एक अलग ही संसार चल रहा है। वो मुस्कुरा रही है, पर उसकी मुस्कान के पीछे एक थकान है, एक ऐसी थकान जो केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ स्त्रियां धीरे धीरे दुनिया से दूर नहीं जाती, बल्कि वे दुनियावी शोर से दूर हो जाती हैं। वे पहले की तरह हर चर्चा में शामिल नहीं होती, हर उत्सव में उतनी उत्साहित नहीं दिखती, हर रिश्ते में अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगाती। लोग उन्हें देखकर कहते हैं, वो बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। पर सच ये है कि वो पहली बार अपने भीतर लौट रही होती है, वो पहली बार अपने आप से मिलने लगी होती है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये वर्षों की चुप्पी, वर्षों की समझ और वर्षों की आंतरिक थकान के बाद जन्म लेता है। बहुत बार समाज स्त्री को उसके रिश्तों से पहचानता है। वो किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। उसकी पहचान अक्सर इन संबंधों के इर्द गिर्द बुनी जाती है। पर महान योगी और आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद ने स्त्री को इस सीमित दृष्टि से नहीं देखा। योगानंद के लिए स्त्री केवल एक सामाजिक भूमिका नहीं थी, वो एक आत्मा थी, एक स्वतंत्र दिव्य चेतना जो ईश्वर की उसी ज्योति से बनी है जिससे कोई भी ऋषि, योगी या साधक बना है। योगानंद अक्सर कहा करते थे कि हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से एकता है और इस यात्रा में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं। उनके अनुसार स्त्री का हृदय स्वाभाविक रूप से करुणा, प्रेम और अंतर्ज्ञान से भरा होता है और यही गुण उसे आध्यात्मिक जागरण के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं। परंतु विडंबना ये है कि वही प्रेम और वही करुणा कई बार उसे थका भी देते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए इतना देती है कि धीरे धीरे स्वयं को भूल जाती है। यही वो क्षण होता है जब जीवन उसे एक नए मोड़ पर ले आता है। कभी कोई रिश्ता उसे भीतर तक चोट पहुंचाता है, कभी कोई अपेक्षा उसे तोड़ देती है, कभी कोई ऐसा अनुभव होता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो स्वयं कहाँ है इस पूरे जीवन में। धीरे धीरे वो महसूस करने लगती है कि उसने वर्षों तक दूसरों के लिए जिया, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढी, दूसरों के दर्द में अपने आंसू बहाए। पर जब वो स्वयं थक जाती है, जब उसे भी किसी सहारे की आवश्यकता होती है, तब उसे अक्सर सन्नाटा ही मिलता है। ये सन्नाटा पहले उसे डराता है, उसे लगता है कि शायद वो सचमुच अकेली हो गई है, पर धीरे धीरे वही सन्नाटा उसका शिक्षक बन जाता है। योगानंद कहते थे कि जब आत्मा संसार के शोर से थक जाती है, तब वो भीतर के मंदिर की ओर लौटती है। ये वाक्य केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। जब तक हम बाहरी दुनिया में अर्थ खोजते रहते हैं, तब तक भीतर की आवाज़ बहुत धीमी रहती है। पर जब बाहरी दुनिया हमें थका देती है, जब संबंधों का शोर शांत हो जाता है, तब पहली बार हम उस आंतरिक आवाज़ को सुन पाते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर थी। उस स्त्री के साथ भी यही होता है। वो पहले सोचती है कि शायद वो टूट रही है, शायद वो कमज़ोर हो गई है, पर वास्तव में वो टूट नहीं रही होती, वो रूपांतरित हो रही होती है। उसका मन धीरे धीरे समझने लगता है कि अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता, कई बार वही एकांत आत्मा की सबसे बड़ी पाठशाला बन जाता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में योगानंद ने बार बार ये समझाया है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य जितना अधिक अपने भीतर उतरता है, उतना ही वो ये अनुभव करता है कि उसकी आत्मा स्वयं में पूर्ण है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वो स्त्री जो अकेले रहना सीख जाती है, वो वास्तव में स्वयं को खोजने की यात्रा पर निकल चुकी होती है। समाज इसे दूरी समझता है, पर आत्मा इसे जागरण कहती है। लोग कहते हैं कि वो पहले जैसी नहीं रही, पर सच ये है कि वो पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंची है। धीरे धीरे वो स्त्री ये समझने लगती है कि जीवन में हर रिश्ता सुंदर हो सकता है, पर किसी भी रिश्ते को अपनी आत्मा का केंद्र बना देना एक भूल है। योगानंद कहा करते थे कि प्रेम करना सीखो, पर अपनी खुशी को किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर मत बनाओ। सच्चा प्रेम वो है जो स्वतंत्रता देता है, जो आत्मा को ऊपर उठाता है, जो व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है। जब ये समझ उसके भीतर जन्म लेती है, तब उसका एकांत बदलने लगता है।
अब वो अकेली नहीं लगती, वो शांत लगती है। अब उसकी चुप्पी खाली नहीं होती, उसमें गहराई होती है। अब उसका मौन कमजोरी नहीं होता, वो एक ऐसी स्थिरता होती है जो केवल भीतर की यात्रा से मिलती है। और यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है, उस स्त्री की यात्रा जो धीरे धीरे ये सीख जाती है कि अकेलापन उसका दुश्मन नहीं है, वही एकांत उसे उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाने वाला पुल बन जाता है। वही सन्नाटा उसे ये सिखाता है कि वो अधूरी नहीं है, वो किसी के बिना भी पूर्ण हो सकती है। इसलिए आज हम भगवद गीता के ज्ञान और योगानंद की करुणामयी शिक्षाओं के प्रकाश में उस स्त्री की आंतरिक यात्रा को समझेंगे। एक ऐसी यात्रा जहां दर्द से शुरुआत होती है, पर अंत में आत्मा की ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि जो स्त्री सच में अपने भीतर लौट आती है, वो फिर कभी साधारण नहीं रहती। वो केवल जीवन नहीं जीती, वो चेतना बन जाती है। मन के भीतर उठती वो धीमी सी आवाज, मैंने सबको समझा पर किसी ने मुझे नहीं समझा, सिर्फ एक शिकायत नहीं होती, बल्कि आत्मा की एक गहरी थकान का संकेत होती है। वर्षों तक वो स्त्री दूसरों की भावनाओं को समझती रही, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखती रही, दूसरों की खुशी के लिए अपने मन को समझाती रही। उसने कई बार अपने आंसू छिपाए, कई बार अपने मन की बात कहने से पहले ही चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा कि शांति बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब उसकी आत्मा ये महसूस करने लगती है कि उसने दुनिया को तो बहुत सुना, पर किसी ने उसकी नीरव पुकार नहीं सुनी। यही वो क्षण होता है जब एकांत का बीज उसके भीतर पड़ता है। ये बीज अचानक नहीं उगता, ये उन अनगिनत अनुभवों की मिट्टी में जन्म लेता है जहां उसने स्वयं को पीछे रख दिया और दूसरों को आगे बढ़ाया। यहीं पर महान योगी परमहंसा योगानंद की शिक्षाएं गहरी रोशनी की तरह सामने आती हैं। योगानंद कहते थे, दर्द ईश्वर का संदेशवाहक है। वो तब आता है जब तुम्हारी आत्मा को जगाने का कोई और उपाय नहीं बचता। ये वाक्य जीवन की एक अद्भुत सच्चाई को उजागर करता है। हम अक्सर दर्द को शत्रु समझते हैं, उसे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मानते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दर्द एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की यात्रा की ओर ले जाता है। जब जीवन बहुत सहज चलता है, जब सब कुछ हमारी अपेक्षाओं के अनुसार होता है, तब हम शायद ही कभी अपने भीतर झांकते हैं। पर जब किसी रिश्ते से चोट मिलती है, जब कोई भरोसा टूटता है, या जब बार बार उपेक्षा का अनुभव होता है, तब आत्मा पहली बार पूछती है, मैं कौन हूं और मेरी सच्ची शांति कहाँ है? यही प्रश्न आत्मज्ञान की शुरुआत बन जाता है। इसी सत्य को भगवद गीता के 6 अध्याय में अत्यंत गहराई से व्यक्त किया गया है। उद्धरेदात्मना तात्मनम नात्मानम वसादयेक, अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपने उत्थान का कारण बन सकता है और वही स्वयं को नीचे भी गिरा सकता है। इस श्लोक में एक गहरा संदेश छुपा है। हमारा उद्धार किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जब वो स्त्री ये निर्णय लेती है कि अब वो अपने भीतर लौटेगी, अब वो थोड़ी दूरी बनाएगी, अब वो हर रिश्ते में खुद को खोने की बजाय स्वयं को समझेगी, तो वो वास्तव में किसी से भाग नहीं रही होती। वो अपने आत्मसम्मान और अपनी आंतरिक शांति की रक्षा कर रही होती है। वो स्वयं को गिरने से बचा रही होती है। जीवन की इस अवस्था को समझने के लिए सोने के उदाहरण को याद कीजिए। जब सोना खदान से निकलता है, तब वह अपने शुद्ध रूप में नहीं होता। उसमें अनेक अशुद्धियां होती हैं। उसे आग में तपाया जाता है, बार बार पिघलाया जाता है, तब जाकर वह कुंदन बनता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी जीवन के अनुभवों की अग्नि से गुजरती है। हर चोट, हर निराशा, हर अनदेखी उस अग्नि की तरह होती है जो हमें भीतर से परिष्कृत करती है। जब तक आत्मा इस अग्नि से नहीं गुजरती, तब तक वह अपनी असली चमक को नहीं पहचान पाती। इसीलिए जब वह स्त्री अपनी जीवन के दर्द को महसूस करती है, तो वास्तव में उसकी आत्मा शुद्ध होने की प्रक्रिया से गुजर रही होती है। ये प्रक्रिया कठिन अवश्य होती है, पर इसी से उसका वास्तविक बल जन्म लेता है। धीरे धीरे एक ऐसा दिन आता है जब वो स्त्री भीतर से बदलने लगती है। पहले वो हर बात का जवाब देती थी, हर रिश्ते को समझाने की कोशिश करती थी, हर गलतफहमी को ठीक करने के लिए प्रयास करती थी। लेकिन अब वो थक चुकी होती है। ये थकान कमजोरी की नहीं, बल्कि समझ की होती है। एक दिन वो अचानक बोलना कम कर देती है।
वो शिकायत नहीं करती, किसी से झगड़ा नहीं करती, किसी को दोष भी नहीं देती। वो बस भीतर से एक निर्णय लेती है, अब मैं स्वयं को खोना बंद करूंगी। ये वाक्य छोटा है, पर इसके भीतर एक पूरी क्रांति छिपी होती है। यही वो क्षण होता है जब उसका मन बाहरी स्वीकृति से हटकर आंतरिक सत्य की ओर मुड़ने लगता है। योगानंद कहा करते थे कि जब आत्मा ये निर्णय ले लेती है कि वो अपने भीतर लौटेगी, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वो स्त्री दुनिया को पहले की तरह नहीं देखती। वो समझने लगती है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से व्यवहार करता है। कोई आपको इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि वो स्वयं को ही नहीं समझ पाया था। कोई आपको इसीलिए अनदेखा कर गया क्योंकि वो अपने ही संघर्षों में उलझा था। ये समझ धीरे धीरे उसके भीतर करुणा भी पैदा करती है और एक गहरी शांति भी। वो अब दूसरों से कम अपेक्षा करने लगती है और स्वयं के साथ अधिक समय बिताने लगती है। यही वो क्षण है जिसे आध्यात्मिक भाषा में पुनर्जन्म कहा जा सकता है। ये शरीर का नहीं, चेतना का पुनर्जन्म होता है। वो स्त्री अब वही पुरानी स्त्री नहीं रहती जो हर स्वीकृति के लिए बाहर देखती थी। अब वो धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगती है। उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म लेता है कि वो अपनी आत्मा की गरिमा को कभी फिर से खोने नहीं देगी। दर्द से शुरू हुई ये यात्रा धीरे धीरे उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहां उसका एकांत उसकी कमजोरी नहीं रहता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और यही उसके वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। जब वो स्त्री पहली बार सच में अकेले बैठती है, तब उसे तुरंत शांति नहीं मिलती। लोग अक्सर सोचते हैं कि एकांत का अर्थ है मौन, विश्राम और सुकून, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी होती है। जैसे ही वो बाहरी दुनिया के शोर से हटती है, उसके भीतर का संसार बोलना शुरू कर देता है। अचानक पुराने संवाद उसके मन में गूंजने लगते हैं। किसी की कही हुई कठोर बात, किसी की उपेक्षा, किसी का आरोप कि तुम बदल गई हो। उसे पुराने चेहरे याद आते हैं, पुराने क्षण याद आते हैं और मन धीरे धीरे एक कठिन प्रश्न उठाता है, क्या सच में मुझ में ही कोई कमी है? यही वो क्षण होता है जब स्त्री का सबसे कठिन सामना शुरू होता है। दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से। क्योंकि मन वो जगह है जहां हर अनुभव, हर स्मृति और हर चोट जमा रहती है। महान योगी परमहंसा योगानंदा मन की इसी जटिलता को समझाते हुए कहा करते थे कि मन एक बंदर की तरह है जो कभी शांत नहीं बैठता, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। यदि उसे साधा ना जाए तो वो जीवन भर हमें अशांत रख सकता है। योगानंद का ये उदाहरण केवल एक रूपक नहीं है, ये मानव मन की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है। जब तक मन बाहरी गतिविधियों में उलझा रहता है, तब तक उसका शोर हमें उतना स्पष्ट सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम अकेले बैठते हैं, जैसे ही हम स्वयं के साथ समय बिताने लगते हैं, तब ये बंदर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। वो हमें पुरानी यादों में ले जाता है, पुराने दर्दों को फिर से जीवित कर देता है और कई बार हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि शायद हम ही गलत थे। इसी सत्य को भगवद गीता अत्यंत गहराई से व्यक्त करती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और वही मन उसकी मुक्ति का मार्ग भी बन सकता है। जब तक मन पुराने विचारों, अपेक्षाओं और डर से बंधा रहता है, तब तक वो हमें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन जब वही मन जागरूकता से देखा जाता है, जब हम उसे समझने लगते हैं, तब वही मन हमें स्वतंत्रता की ओर भी ले जा सकता है। यही वो क्षण होता है जब वो स्त्री धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई को पहचानने लगती है कि उसका दर्द केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं आया था। उसके भीतर भी कुछ ऐसी आसक्तियां थीं, कुछ ऐसी अपेक्षाएं थीं जो उसे बार बार चोट पहुंचाती रहीं। अब वो पहली बार अपने डर को स्पष्ट रूप से देखती है। उसे एहसास होता है कि उसके भीतर त्याग दिए जाने का एक पुराना भय था। ये डर कि यदि वो सबके लिए उपलब्ध नहीं रहेगी तो शायद लोग उसे छोड़ देंगे। उसे ये भी समझ में आता है कि उसके भीतर गलत समझे जाने का डर था, इसलिए वो कई बार अपनी सच्ची भावनाओं को दबा देती थी। ये डर इतने वर्षों तक उसके व्यवहार को नियंत्रित करते रहे, पर उसने उन्हें कभी सच में देखा ही नहीं था। अब इस शांत एकांत में वो इन डर के साथ बैठती है। वो उनसे भागती नहीं, उन्हें दबाने की कोशिश भी नहीं करती। वो बस उन्हें देखती है, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दीपक जलाकर हर कोने को देखना शुरू कर देता है। यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे एक चमत्कार को जन्म देती है। जब वो स्त्री अपने डर को स्वीकार कर लेती है, जब वो ये मान लेती है कि हाँ, मेरे भीतर भी कुछ कमजोरियां थीं, कुछ अनजानी आसक्तियां थीं,
तभी उसका मन हल्का होने लगता है, क्योंकि सच्चाई से भागना ही सबसे बड़ा बोझ होता है। जैसे ही वो सच्चाई को स्वीकारती है, उसका मन पहली बार वास्तविक शांति की झलक महसूस करता है। योगानंद कहा करते थे कि ध्यान का पहला चरण मन को चुप कराना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब हम अपने विचारों को बिना डर के देखते हैं, तब धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए कोयले और हीरे का उदाहरण बहुत गहरा है। कोयला और हीरा दोनों एक ही तत्व से बने होते हैं, पर उनका रूप बिल्कुल अलग होता है। कोयला साधारण दिखता है, जबकि हीरा अत्यंत चमकदार और मूल्यवान होता है। लेकिन हीरा बनने के लिए कोयले को वर्षों तक अत्यधिक दबाव और अंधकार सहना पड़ता है। कोई उस प्रक्रिया को देख नहीं पाता, कोई उसके साथ नहीं होता, पर उसी दबाव के भीतर उसका स्वरूप बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार उस स्त्री का ये अकेलापन, ये मानसिक दबाव, ये आत्ममंथन सब मिलकर उसकी चेतना को परिवर्तित कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे एक साधारण कोयले से एक चमकते हुए हीरे में बदल रही होती है। और जब ये परिवर्तन भीतर घटित होता है, तब उसका एकांत डरावना नहीं रह जाता। वही एकांत उसका शिक्षक बन जाता है, उसका मित्र बन जाता है। अब वो समझने लगती है कि जीवन ने उसे अकेला नहीं किया, बल्कि उसे स्वयं से मिलाने के लिए ये अवसर दिया है। यही वो बिंदु है जहां उसके भीतर पहली बार वास्तविक शांति का जन्म होता है। एक ऐसी शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके अपने जागरूक मन से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे उस स्त्री के भीतर कुछ सूक्ष्म बदलने लगता है। जो मन पहले हर शब्द पर प्रतिक्रिया देता था, अब वो ठहर कर देखने लगता है। पहले यदि कोई कठोर बोल देता था तो उसका हृदय तुरंत आहत हो जाता था। वो सोचती थी कि ये उसके विरुद्ध है, कि शायद लोग उसे पसंद नहीं करते, या शायद उसने ही कुछ गलत किया है। लेकिन अब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। अब वो हर घटना को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उसके पीछे छिपे कारण को देखने लगती है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर के घावों, डर और असुरक्षाओं के साथ जी रहा है। कोई व्यक्ति यदि कठोर बोलता है तो वो अक्सर अपने ही भीतर की पीड़ा से बोलता है। कोई उपेक्षा करता है तो वो अक्सर अपने ही भ्रमों में उलझा होता है। इस समझ के साथ उसके भीतर एक नई करुणा जन्म लेने लगती है, और इसी क्षण उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। महान योगी परमहंसा योगानंद कहा करते थे, जब मनुष्य की चेतना ऊपर उठती है, तब वो केवल शब्द नहीं सुनता, वो ऊर्जा को अनुभव करने लगता है। पहले वो स्त्री लोगों की बातों में उलझ जाती थी, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, लेकिन अब वो शब्दों के पीछे की भावना को महसूस करने लगती है। उसे एहसास होता है कि कई बार शब्द मीठे होते हैं, पर इरादे स्वार्थ से भरे होते हैं, और कई बार शब्द कठोर होते हैं, पर उनके पीछे सच्चाई छिपी होती है। ये नई समझ उसे एक गहरी शांति देती है, क्योंकि अब उसका मन दूसरों के व्यवहार से इतना प्रभावित नहीं होता। वो अब प्रतिक्रियाओं की दुनिया से निकलकर जागरूकता की दुनिया में प्रवेश कर रही होती है। यही वो अवस्था है जिसे भगवद गीता में समदर्शिता कहा गया है। ज्ञानी व्यक्ति सबको एक समान दृष्टि से देखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अच्छे और बुरे में भेद करना बंद कर देता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उसकी आंतरिक शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। वो जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई अभी अज्ञान में है, कोई सीख रहा है, और कोई जागृति के करीब पहुंच रहा है। इस समझ के साथ उस स्त्री का हृदय कठोर नहीं होता, बल्कि और अधिक व्यापक हो जाता है। अब वो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करती, वो केवल उन्हें समझने लगती है। और इसी समझ के साथ उसकी चुप्पी का अर्थ भी बदल जाता है। पहले उसकी चुप्पी थकान थी, दर्द था, या कभी-कभी असहायता थी, लेकिन अब उसकी चुप्पी एक जागरूक निर्णय बन जाती है। अब वो हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। उसे यह एहसास हो जाता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर गलतफहमी को समझाना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें समय स्वयं समझा देता है, और कुछ लोगों को जीवन स्वयं सिखा देता है। इसलिए अब वो मौन को कमजोरी नहीं समझती, वो मौन को अपनी शक्ति बना लेती है। धीरे धीरे वो एक गहरे अंतर को समझने लगती है, अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर। अकेलापन एक पीड़ा है, वो कहता है मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन एकांत एक जागृति है, वो कहता है मेरे पास मैं हूं। जब तक वो स्त्री अकेलेपन में थी, उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है,
लेकिन जब वो एकांत को समझने लगती है, तब उसे एहसास होता है कि उसके भीतर ही एक पूरा संसार है, एक ऐसा स्थान जहां शांति है, स्पष्टता है और आत्मा की गहराई है। और जब मैं हूं का ये अनुभव उसके भीतर जागता है, तब उसका जीवन वास्तव में बदलने लगता है। अब वो स्वयं को दूसरों की स्वीकृति से नहीं मापती। अब उसका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है, जैसे किसी झील का पानी तब शांत हो जाता है जब हवा रुक जाती है। इसी स्थिरता में वो पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करती है, एक ऐसी आत्मा के रूप में जो पूर्ण है, स्वतंत्र है और अपने भीतर ही प्रकाश से भरी हुई है। धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन में एक गहरी और सूक्ष्म शांति उतरने लगती है। ये शांति अचानक नहीं आती, ये उस लंबी आंतरिक यात्रा का परिणाम होती है जिसमें उसने दर्द को समझा, अपने मन का सामना किया और अपनी ऊर्जा को बदलते हुए देखा। अब वही स्त्री जो कभी दुनिया के शोर में अपने आप को खोजने की कोशिश करती थी, अब मौन में स्वयं को महसूस करने लगती है। उसे अब भीड़, तर्क और अनावश्यक बातचीत से थकान होने लगती है। उसे पसंद आने लगती है सुबह की वो ठंडी हवा, जब पूरा संसार अभी जागा नहीं होता। उसे प्रिय लगने लगती है दीपक की धीमी लौ, जो बिना शोर के प्रकाश देती है। और उसे प्रिय हो जाता है प्रार्थना का वो मौन, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अवस्था में वो समझने लगती है कि असली शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। महान योगी परमहंसा योगानंद कहा करते थे, तुम वही हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। इस वाक्य का अर्थ धीरे धीरे उस स्त्री के भीतर खुलने लगता है। पहले वो प्रेम को दूसरों से खोजती थी, सम्मान को लोगों की स्वीकृति में खोजती थी और सुरक्षा को रिश्तों में ढूंढती थी। लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है कि जो शांति, प्रेम और पूर्णता वो बाहर ढूंढ रही थी, वो सब उसके अपने भीतर ही मौजूद है। यही वो क्षण होता है जब उसकी चेतना बाहरी संसार से हटकर भीतर के मंदिर की ओर मुड़ने लगती है। वो अब समझने लगती है कि आत्मा का वास्तविक घर बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता में है। यही सत्य हमें भगवद गीता में भी मिलता है, जहां भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात अपने भीतर स्थिर होकर कर्म करो। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार को छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति अपने भीतर की शांति को आधार बनाकर जीवन जीना सीख ले। अब वो स्त्री यही करने लगती है। वो अपने कर्तव्यों से भागती नहीं, लेकिन अब उसका मन उनसे बंधा भी नहीं रहता। वो अपने काम करती है, अपने रिश्ते निभाती है, लेकिन उसकी आंतरिक शांति अब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। ये केवल अनुभव की जा सकती है। अब उसका जीवन समुद्र की तरह हो जाता है। समुद्र की सतह पर लहरें हमेशा उठती रहती हैं, कभी तेज, कभी धीमी। उसी तरह जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी खुशी आती है, कभी चुनौती, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना। लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। वही गहराई अब उस स्त्री के भीतर भी जन्म ले चुकी होती है। अब बाहरी घटनाएं उसके मन की सतह को थोड़ा हिला सकती हैं, पर उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच नहीं पाती। वो अब उस गहराई में जीने लगती है जहां शांति स्थायी है और जहां आत्मा स्वयं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है। समाज शायद उसे देखकर अब भी यही कहे, वो अकेली है, क्योंकि समाज अक्सर केवल बाहरी स्थितियों को देखता है, भीतर की चेतना को नहीं। लेकिन सत्य कुछ और कहता है। सत्य ये कहता है कि वो स्त्री अकेली नहीं है, वो जागृत है। उसने अपने भीतर उस प्रकाश को खोज लिया है जिसे बहुत लोग पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं। और यही जागृति उसे साधारण से असाधारण बना देती है, क्योंकि अब उसका जीवन दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से संचालित होता है। धीरे धीरे उसके जीवन में एक और परिवर्तन दिखाई देने लगता है। लोग उससे दूर होने लगते हैं। पहले वो हर किसी के लिए उपलब्ध रहती थी, हर किसी की बात सुनती थी, हर रिश्ते को बचाने के लिए स्वयं को पीछे रख देती थी। लेकिन जब उसकी चेतना बदलती है, जब वो अपने भीतर की शांति को पहचानने लगती है, तब उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। अब वो हर बात पर हाँ नहीं कहती, हर रिश्ते को बचाने के लिए स्वयं को खोती नहीं और हर उस जगह पर नहीं रुकती जहां उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है।
यही वो क्षण होता है जब कुछ लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। ये दूरी अक्सर इसलिए नहीं बनती कि वो गलत हो गई है, बल्कि इसलिए बनती है क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही। जो लोग उसके त्याग और उसकी चुप्पी के आदी थे, वे अब उसकी स्पष्टता को समझ नहीं पाते। महान योगी परमहंसा योगानंदा कहा करते थे, जो सत्य में जीता है वो झूठ से समझौता नहीं कर सकता। जब किसी व्यक्ति की चेतना सत्य के करीब पहुंचने लगती है, तब वो दिखावे, बनावटीपन और असत्य से समझौता करना छोड़ देता है। यही उस स्त्री के साथ भी होता है। पहले वो कई बार शांति बनाए रखने के लिए चुप रहती थी, कई बार रिश्तों को बचाने के लिए अपने दिल की बात दबा देती थी, लेकिन अब वो समझने लगती है कि सच्चा प्रेम कभी आत्मा की कीमत पर नहीं मिलता। जब आत्मा जागती है, तब वो धीरे धीरे उन सब चीज़ों को छोड़ने लगती है जो उसे भीतर से कमज़ोर करती थीं। इसलिए अब वो केवल वही रिश्ते अपने जीवन में रहने देती है जहां सच्चाई, सम्मान और संवेदना हो। ये परिवर्तन हमें भगवत गीता के एक गहरे सत्य की याद दिलाता है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। जब किसी व्यक्ति के भीतर ये ज्ञान जागता है कि उसकी आत्मा कितनी मूल्यवान है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वो अपने जीवन में सीमाएं तय करना सीख जाती है। वो समझती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश देना आवश्यक नहीं है और हर रिश्ते को निभाना भी आवश्यक नहीं है। वो अब अपने भीतर एक ऐसा द्वार बना लेती है जहां से केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो उसके सम्मान और उसकी शांति को समझते हैं। समाज अक्सर इस परिवर्तन को गलत समझ लेता है। लोग कहते हैं वो पहले जैसी नहीं रही, वो अब ठंडी हो गई है, उसमें पहले जैसी अपनापन नहीं रहा। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वो ठंडी नहीं हुई है, वो केवल स्पष्ट हो गई है। पहले उसका प्रेम त्याग के रूप में था, वो सब कुछ सहकर भी रिश्ते बचाती थी। लेकिन अब उसका प्रेम सम्मान पर आधारित है। अब वो जानती है कि सच्चा प्रेम वहीं रहता है जहां आत्मसम्मान सुरक्षित हो। और यदि किसी रिश्ते में सम्मान नहीं है, यदि वहां केवल अपेक्षाएं हैं और संवेदनाएं नहीं, तो वो बिना डर के उस रिश्ते से दूरी चुन लेती है। यही वो बिंदु है जहां उसका अकेलापन फिर से अर्थ बदल देता है। पहले अकेलापन उसे डराता था, लेकिन अब वही अकेलापन उसे स्वतंत्रता देता है। अब वो जानती है कि अकेले रहना दुखद नहीं है, असम्मान में रहना दुखद है। इसलिए यदि उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो, तो वो बिना झिझक अकेलापन चुन लेती है। और यही निर्णय उसे भीतर से और अधिक मजबूत, स्पष्ट और आत्मिक रूप से स्वतंत्र बना देता है। अब उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, आत्मनिर्भरता के उस शांत, गहरे बिंदु पर जहां जीवन की दिशा बाहर से नहीं, भीतर से तय होने लगती है। पहले उसकी भावनाएं दूसरों के व्यवहार से जुड़ी रहती थीं। किसी का एक संदेश उसके दिन को रोशन कर देता था और किसी की उपेक्षा उसकी रातों की नींद छीन लेती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो समझने लगी है कि सच्ची शांति बाहरी घटनाओं से नहीं, भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। अब उसका मन किसी के आने जाने से उतना प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा स्रोत खोज लिया है जहां से प्रेम, संतोष और शक्ति निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। यही वो स्थिति है जिसकी ओर महान योगी परमहंसा योगानंदा अपने शिष्यों को ले जाना चाहते थे। वे कहते थे, सच्ची खुशी तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपनी आत्मा के साथ मित्रता कर लेता है, क्योंकि आत्मा ही वो खजाना है जिसमें अनंत आनंद छिपा है। जब कोई स्त्री इस सत्य को अनुभव करती है, तब उसके जीवन की परिभाषाएं बदलने लगती हैं। अब वो अपने अस्तित्व को किसी रिश्ते की पहचान से नहीं जोड़ती, न ही अपनी खुशी को किसी की स्वीकृति पर निर्भर करती है। उसका मन अब उस गहरे बोध को छूने लगता है जिसे भगवत गीता में कहा गया है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। अर्थात वो व्यक्ति जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। ये संतोष किसी उपलब्धि से नहीं आता, ना ही किसी संबंध से। ये उस शांत समझ से आता है कि मैं पूर्ण हूं, मैं पर्याप्त हूं और मेरे भीतर ही वो दिव्यता निवास करती है जिसे मैं बाहर खोजती रही। जब यह अनुभव जागता है, तब जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है।
अब वो किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे डर नहीं रहता कि कोई उसे छोड़ देगा। इस अवस्था को समझने के लिए प्रकृति हमें एक सुंदर प्रतीक देती है, कमल का फूल। कमल कीचड़ में जन्म लेता है, उसी पानी में पलता है जहां गंदगी भी होती है, पर फिर भी वो उससे अछूता रहता है। उसका सौंदर्य इस बात में नहीं कि वो कीचड़ से दूर है, बल्कि इस बात में है कि वो उसके बीच रहकर भी उससे ऊपर उठ जाता है। ठीक इसी प्रकार वो स्त्री भी अब संसार के बीच रहते हुए उससे बंधी नहीं रहती। वो अपने कर्तव्यों को निभाती है, लोगों से मिलती है, रिश्तों को सम्मान देती है, लेकिन अब उसका अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं रहता। उसकी जड़ें भीतर की चेतना में लग चुकी हैं, इसलिए बाहरी तूफान उसे उतना हिला नहीं पाते जितना पहले हिलाते थे। परमाहंस योगानंद अक्सर कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो खुशी को बाहर ढूंढता है, जबकि वो भीतर के मंदिर में पहले से ही मौजूद होती है। जब मनुष्य ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर से संवाद के माध्यम से अपने भीतर उतरता है, तब उसे धीरे धीरे पता चलता है कि वो कभी वास्तव में अकेला था ही नहीं। उसकी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश सदैव उपस्थित रहा है। यही वो क्षण है जब अकेलापन एक नए अर्थ में बदल जाता है। अब वो अकेलापन नहीं रहता, वो पूर्णता बन जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अपने भीतर इतना समृद्ध हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब उसकी खुशी किसी संदेश पर निर्भर नहीं करती, उसकी शांति किसी की प्रशंसा पर आधारित नहीं होती। यदि कोई उसके जीवन में आता है तो वो उसका स्वागत करती है, और यदि कोई चला जाता है तो वो उसे आशीर्वाद देकर जाने देती है, क्योंकि अब उसे ये समझ आ चुकी है कि जीवन का सबसे गहरा संबंध उस आत्मा से है जो उसके भीतर निवास करती है। यही वो अवस्था है जहां वो स्त्री सच में स्वतंत्र हो जाती है, न केवल समाज की अपेक्षाओं से, बल्कि अपने ही पुराने डर और असुरक्षाओं से भी। और इसी क्षण उसका एकांत एक अद्भुत सौंदर्य में बदल जाता है, ऐसा सौंदर्य जो शोर से नहीं बल्कि मौन से चमकता है। जब एक स्त्री इस पूरी आंतरिक यात्रा से गुजरती है, दर्द, आत्ममंथन, अकेलेपन और आत्मनिर्भरता के चरणों से, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेने लगती है। अब उसका जीवन केवल उसके व्यक्तिगत संघर्षों तक सीमित नहीं रहता, वो स्वयं एक उदाहरण बन जाती है। पहले वो जीवन को समझने की कोशिश कर रही थी, अब उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। उसके शब्द कम हो जाते हैं, पर उसकी उपस्थिति बोलने लगती है। लोग उसके पास बैठते हैं और उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे किसी गहरे स्रोत से शीतल हवा बह रही हो। यही वो अवस्था है जिसे महान योगी परमहंस योगानंद आंतरिक प्रकाश कहते थे। योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा ईश्वर के स्पर्श को अनुभव कर लेती है, तब वो केवल अपने लिए नहीं जीती, वो अपने अस्तित्व से दूसरों के जीवन को भी शांत और प्रेरित करने लगती है। यही सत्य भगवद गीता में भी व्यक्त हुआ है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, अर्थात जब मनुष्य के भीतर ईश्वर की कृपा से प्रसन्नता और संतुलन जन्म लेता है, तब उसके जीवन के दुख धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इस आंतरिक प्रसन्नता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति अब समस्याओं से टूटता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर पार कर जाता है। अब वो प्रतिक्रिया नहीं देती, वो उत्तर देती है। प्रतिक्रिया में अहंकार होता है, पर उत्तर में जागरूकता होती है। पहले वो हर बात को पकड़कर बैठ जाती थी, हर चोट को अपने हृदय में जमा कर लेती थी, लेकिन अब वो समझने लगी है कि जीवन में बहुत सी चीज़ों को पकड़ना नहीं, समझकर छोड़ देना ही शांति का मार्ग है। धीरे धीरे उसका हृदय इतना विस्तृत हो जाता है कि उसमें शिकायत की जगह करुणा आ जाती है। यदि कोई उसके जीवन में साथ देता है तो वो कृतज्ञ होती है, और यदि कोई साथ छोड़ देता है तो भी वो उसके लिए मन में कटुता नहीं रखती, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आता है, हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाता है। इस समझ के साथ वो जीवन को स्वीकार करना सीख जाती है। अब उसका सुख किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं होता, और उसका अस्तित्व किसी की अनुपस्थिति से खाली नहीं होता। यदि कोई उसके साथ है वो प्रसन्न है, और यदि कोई नहीं है तब भी वो पूर्ण है। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे, भगवान उन्हीं आत्माओं को अकेलापन देते हैं जिन्हें वो अपने साथ बैठाना चाहते हैं। इस वाक्य का अर्थ बहुत गहरा है। कभी कभी जीवन हमें लोगों से दूर कर देता है ताकि हम उस दिव्य संगति को अनुभव कर सकें जो हर समय हमारे भीतर मौजूद है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, तब उसका अकेलापन एक वरदान बन जाता है।
वो अकेले बैठता है पर उसे खालीपन महसूस नहीं होता। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके साथ है, एक शांति, एक प्रेम, एक दिव्य सहारा जो शब्दों से परे है। और तभी एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जो स्त्री कभी खुद को टूटता हुआ महसूस करती थी, वही अब दूसरों के लिए शक्ति का स्रोत बन जाती है। उसका जीवन एक दीपक की तरह हो जाता है, जो स्वयं जलता है पर दूसरों को भी प्रकाश देता है। वो लोगों को उपदेश नहीं देती, लेकिन उसकी जीवन शैली, उसकी शांति और उसकी करुणा दूसरों को प्रेरित करती है। इसलिए जो स्त्री अकेले रहना सीख जाती है, वो साधारण नहीं रहती, वो भीतर से पुनर्जन्म लेती है। वो केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वो एक प्रकाश बन जाती है, एक दीपक जो अपने मौन प्रकाश से दुनिया के अंधकार को थोड़ा सा कम कर देता है। यदि ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है, तो एक क्षण रुककर अपने भीतर झांकिए। शायद जीवन आपको भी किसी गहरी यात्रा के लिए बुला रहा है। यदि ऐसा है तो डरिए मत, अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानिए जो हमेशा से आपके साथ है। कमेंट में लिखिए, मैं जाग रही हूं, या नमो नमः। इस संदेश को उस स्त्री तक भी पहुंचाइए जो आज अपने अकेलेपन को दर्द समझ रही है। उसे बताइए कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रकाश की शुरुआत है। और यदि आप इस आध्यात्मिक मार्ग को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अवश्य पढ़ें और भगवत गीता को अपने जीवन का दर्पण बनाइए। डिवाइन नॉलेज की ओर से प्रार्थना है, हर स्त्री को अपने एकांत में ईश्वर का आलिंगन मिले। नमो नमः।